9 सीबीएसई का ये सैम्पल पेपर है साइंस क्वेश्चन का, टर्म 2 है और ये 40 नंबर का होगा। 2 घंटा का समय रहेगा और इसके ये जो क्वेश्चन है पूरी तरह से सीबीएसई के ब्लूप्रिंट से लिया गया है और उसके अनुसार बनाया गया है, मेरे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है। तो इसमें टोटल सारा क्वेश्चंस को बनाना कंपलसरी है और क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन में 3 सेक्शंस होंगे, ए बी सी होंगे, पूरा 15 क्वेश्चन टोटल होंगे। कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शंस भी होंगे। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन का 7 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर का। सेक्शन बी हैज़ 6 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच। सेक्शन बी जो है 6 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के सभी एक एक क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन जो सी होंगे उसमें 2 केस स्टडी होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे 4-4 मार्क्स के ईच के। तो सिर्फ इसमें आप क्वेश्चन देखते जाइए और उसका आंसर देते जाइए। आंसर पीछे जो अंतिम पेज के अंतिम में जो है इसके यहाँ वीडियो के अंतिम में दिया गया है। तो ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम विथ सेम नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसमें आपको जैसे कि सेम नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो ये हीलियम का होगा। तो हीलियम इसका आंसर दिया होगा। इसको मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है कि हीलियम का कैसे बनेगा। 2 है तो 2 को बनाना है। एन एटम विथ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल एंड एम सेल। तो एल और एम सेल में कौन सा नंबर सेम इलेक्ट्रॉन होगा, तो 8 होगा। तो आगे 2 और 8 यानी 18 यानी आर्गोन का होगा। तो उसको फिर स्ट्रक्चर बनाना है। फिर हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ए H2S मॉलिक्यूल और PO3। तो इसको कितना कितना एटम्स है। तो 1 क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 3 एटम्स प्रेजेंट होता है और सेकेंड्स में 5 एटम्स। तो आंसर रात ये जो वीडियो के अंतिम में दिया होगा सिर्फ आप क्वेश्चंस लिखिए और क्वेश्चन का आंसर अपने से दीजिए और आंसर बाद में मैच कर लीजिए। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। गोल्ड का रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है 19.3। तो वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है, यहाँ पर 10 क्यूब होगा। यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 103 दिख रहा है, तो यहाँ 10 टू द पावर 3 है, 10 टू द पावर 3 है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इन एसआई यूनिट, तो उसको निकालना है। फिर वर्क का डिफाइन करना है, व्हाट इज डिफाइन वर्क एंड हाउ इज वर्क मेजर। व्हेन इज वर्क डन बाय वर्क फोर्स नेगेटिव, तो फोर्स नेगेटिव कब होगा। तो नेगेटिव आपको पता है कि जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को 5 लिखिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। 2 cork pieces of same size mass are dipped in 2 beaker containing water and oil। कि मैंने जो कॉर्क है बैडमिंटन का उसको हम लोग एक पानी का बीकर में है और एक को तेल का बीकर में, दोनों में डुबाएंगे। तो 1 cork फ्लोट ऑन वाटर बट अनदर सिंक इन ऑयल। कि वाटर में तैरने लगता है पानी में और तेल में डूब जाता है, क्यों। तो इसका आंसर देना है। तो आपको पता अगर निश्चित होगा कि जो कॉर्क जो होगा तभी पानी में तैरेगा जब डेंसिटी जो कॉर्क का होगा वो लेस होगा वाटर से, और डूब तभी जाएगा जब डेंसिटी ज़्यादा होगा वाटर से। फिर मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का आपको लिखना है। आंसर वीडियो के लास्ट में है और इसका PDF चाहिए तो यहाँ पर इसमें जो मेल एड्रेस दिया हुआ है उसमें आप दीजिए, तो हम वहाँ पर आपको डाल सकते हैं। सेक्शन बी का क्वेश्चन देख लीजिए। डिजीज का नाम बताना जो कुत्ता काटने से होता है। और उसके बाद कुछ आदमी रेट हो जाता है, इवन पानी से भी फोबिया हो जाता है, वाटर से डरने लगता है। तो इज़ देयर एनी वैक्सीन अवेलेबल, क्या कोई वैक्सीन अवेलेबल है। इज़ देयर एनी प्लान ऑफ योर लोकल अथॉरिटी फॉर कंट्रोल ऑफ दिस डिजीज। तो सेक्शन भी 3 नंबर का है। क्वेश्चंस को उतारते जाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। नाइन में डायग्राम को ऑब्जर्व करना है। तो डायग्राम आप क्वेश्चन के साथ देख सकते हैं। ये डायग्राम, तो वेदर द वर्क डन बाय फोर्स इज नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, किसमें मने कि फोर्स नेगेटिव होगा। 3 डायग्राम में कौन में पॉजिटिव एंड जीरो, तो कैसे क्यों, तो इसको दिखाना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए।
यहाँ भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स है ए से ई तक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर इसमें क्वेश्चंस है, इसको और छोटा करता है कि क्वेश्चन भी आपको तीनों दिख जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। फिर थोड़ा ऊपर करते हैं, ट्वेल्व आंसर वीडियो के लास्ट में दिया है, सारा का आंसर दे दिए हैं। 12 क्वेश्चन को देखिए। ट्वेल्व हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। थर्टीन के बाद जाके 14, 15 जो आपका सेक्शन सी होगा वो केस स्टडी होगा। सेक्शन सी, रीड द पैसेज एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। पैसेज को पढ़ना है। तो ये पैराग्राफ है रहेगा केस स्टडी में आपको। फिर इसमें 3 क्वेश्चंस होगा। पहला 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर का और अंतिम क्वेश्चन जो सी क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का रहेगा। फिर उसके बाद जाके अंतिम क्वेश्चन रहेगा 15 का, वो भी पैसेज रहेगा। पैसेज को ध्यान दीजिए। ये फिगर को देख लीजिए। फिर इसमें अब यहाँ पर क्वेश्चंस होगा 3 क्वेश्चंस इसी पैराग्राफ के अंतिम क्वेश्चंस ही हैं। अब आंसर को मैच कर लीजिए। पहला का जो ड्रॉ करना था तो ड्रॉ नहीं किया मैंने, तो वो आप देख लेंगे बीच में जो न्यूक्लियस प्रोटॉन होगा बाद में 2 इलेक्ट्रॉन होते हुए आगे बढ़ते जाएगा।
आंसर को आप मैच करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मिला लीजिए। सिक्स का मैच कर लीजिए। सिक्स का मैच करने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को मैच कर लीजिए। यहाँ पर मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में H2 भी ऊपर हो गया, SO4 भी ऊपर टाइप हो गया, दोनों नीचे होगा। टाइपिंग मिस्टेक है ये। कुत्ता को काटने से रेबीज बीमारी होती है, एंटी रेबीज वैक्सीन अवेलेबल है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 का देख लीजिए कि ए जो है 0 होगा, बी पॉजिटिव होगा वर्क और सी में निगेटिव होगा। पिक्चर देख रहे होंगे। 0 इसलिए होगा कि परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। पॉजिटिव इसलिए होगा कि फोर्स एक्ट कर रहा है, जहाँ फोर्स एक्ट हो रहा है वहीं पर डायरेक्शन भी हो रहा है। और निगेटिव इसलिए कि दोनों फोर्स ऑफ जो डायरेक्शंस है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट वो अपोजिट है। तो यहाँ देख गया 9 का। फिर क्वेश्चन नंबर 10 का देख लीजिए आंसर। फिर 11 का मैच कर लीजिए। टाइम होगा 10 सेकेंड। इलेवन का पहला पाता 3.1 से 16 सेकेंड होगा। सेकेंड टाइम में होगा तो वो कितना होगा, तो वो 1 सेकेंड रहेगा, तो उसको माइनस करेंगे। फिर सेकंड स्टोन देखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 12। 13, 14 का मैंने आंसर नहीं दिया है ताकि वो केस स्टडी है, तो उसको आप समझ जाइएगा अपने से। कहीं डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिएगा, तो फिर हम उसका आंसर बता सकते हैं। थर्टीन का आंसर मैच कर लीजिए। और इस तरह से ये आंसर शीट है जो वीडियो है, तो यहीं पर आपको छोड़ दिया जाता हूँ। उम्मीद है कि आप सारा कुछ समझ गए होंगे।